अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारे किचन में बन रहा है चीज़ी पिज़्ज़ा विदाउट चीज़। ये जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो ये है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन, प्याज, शिमला मिर्च, आधा किलो चिकन जो कि मैंने बोनलेस चिकन लिया है पिज़्ज़ा में ऐड करने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया ऑयल, चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन टिक्का मसाला, सोया सॉस, नमक और काली मिर्च। तो ये है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने ऑयल में ऐड कर लेना है लहसुन। यहाँ पर 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं जिनको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, बिल्कुल इनको स्मैश नहीं किया। उसके बाद आपने इसको अच्छे से लहसुन को आपने फ्राई कर लेना जब तक लहसुन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। जैसे ही लहसुन ब्राउन कलर का हो आपने इसमें ऐड कर देना है बोनलेस चिकन जो कि आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने चिकन को तब तक पकाना है जब तक चिकन का कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता। जब चिकन का कलर वाइट हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद शिमला मिर्च जिनको मैंने स्क्वायर्स में कट कर लिया है, मैंने वो ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने ले लिए 2 अदद प्याज, उनको भी मैंने स्क्वायर्स में कट कर लिया और उसके अंदर मैंने वो प्याज ऐड कर दिया है। इसके बाद आपने इन दोनों को एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसके अंदर अपनी बाकी मसाले हम ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है चिकन टिक्का मसाला जो कि मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है। आप जितना स्पाइसी चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोया सॉस 1 टेबलस्पून ऐड किया है, चिकन पाउडर मैंने 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर हमने नमक भी 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है क्योंकि चिकन टिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक होता है। इसके बाद काली मिर्च हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है और इस सब को आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक हम बनाते हैं अपने पिज़्ज़ा को चीज़ी बनाने वाला इंग्रेडिएंट जो है वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा, दूध, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ऑयल। तो सबसे पहले हमने पैन में डाल देना है 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून मैदा और इसको अच्छे से आपने ऑयल के साथ भून लेना है। अगर आपको मैदा कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। आपने जब तक मैदा अच्छे से पक नहीं जाता तब तक आपने इसमें दूध ऐड नहीं करना। जैसे ही मैदा अच्छे से फ्राई हो जाए, आपको थोड़ी मैदे की स्मेल आने लग जाए कि हाँ ये फ्राई हो चुका है, तो उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है दूध। यहाँ पर मैंने ऐड किया था आधा कप दूध। इसको अच्छे से आपने मैदे के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी का बनाएंगे वाइट सॉस क्योंकि हमने पिज़्ज़ा के ऊपर डालना है। उसके बाद हमने इसमें डाली है काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और इस सबको हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमने इसको अच्छे से पका लेना है। उसके बाद आपने कोई भी सॉस वाली बॉटल लेनी है और उसमें अपना सारा वाइट सॉस आपने उसके अंदर डाल देना जैसे कि इस वक्त मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया एक रेडीमेड बेस जो कि हम किसी भी तंदूर से मिल जाएगी। रोगनी का पेड़ा आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर सबसे पहले हमने लगा लेनी है केचप। केचप लगाने के बाद आपने केचप को अच्छे से पूरी बेस पर स्प्रेड कर लेना है। आप चाहें तो इसकी साइड्स पे भी स्प्रेड कर सकते हैं वरना आप इसकी साइड्स को सादा छोड़ सकते हैं। उसके बाद केचप लगाने के बाद आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है चिकन का बनाया हुआ मिक्सचर जो कि आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। इसको ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है वो सॉस जो कि हमारे पिज़्ज़ा को चीज़ी बनाएगा। यहाँ पर हमने वाइट सॉस को हम अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देना है। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा को ओवन में ऐड कर देना है। 5 मिनट के लिए आपने नीचे वाली ग्रिल को ऑन रखना है और 3 मिनट के लिए ऊपर वाली ग्रिल को ऑन करना है और ये हमारा यमी सा पिज़्ज़ा जो कि है चीज़ी नॉन चीज़ी पिज़्ज़ा बनके तैयार है। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।